भाजपा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार में भी आगे। तो बजाओ ढोल, ढोल बजने लगा, नगाड़ा भी बजने लगा। जेडीयू कार्यालय के बाहर ढोल भी बज रहा है और नगाड़ा भी बज रहा है। हम आपको बता रहे हैं बिहार प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल में महागठबंधन को दिखाया गया था कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, ठीक रुझानों में आज 10 नवंबर यानी काउंटिंग का दिन, बिहार के लिए सबसे बड़ा दिन, लोकतंत्र के महापर्व का रिजल्ट यानी कि आज अंतिम परीक्षा प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होने लगा है। कई सीटों के रुझान सामने आने लगे हैं, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत वाली सरकार के रूप में देखा जा रहा है। महागठबंधन धीरे धीरे पिछड़ने लगा है, इसलिए इंडिया न्यूज़ वायरल कह रहा है ढोल बजने लगा और नगाड़े भी बजने लगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे देश की जनता शायद कह रही है बीजेपी के लिए, बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जो आज से ठीक 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे, वही नरेंद्र मोदी को आज फिर से उपचुनाव में ढोल और नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी है, या यूँ कहें वन मैन आर्मी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही ऐसा नाम है जिससे पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के कामों को वोट दिया है। इसलिए बार बार यूँ कह रहा हूँ, ढोल भी बजने लगा और नगाड़े भी बजने लगे। भाजपा कार्यालयों के बाहर जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड्डू भी बंट रहे हैं। देश के 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई, जिसमें भाजपा मध्य प्रदेश में 19 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। या यूं कह सकते हैं कि भाजपा ने भी अपना सरकार बना लिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अब बनती दिख रही है, मतलब सरकार बचने की कवायद पूरी हो चुकी है। तो वहीं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा 5 पर आगे है, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए है। अधिकारियों ने बताया कि इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान नित्य भाजपा सरकार का अस्तित्व इन नतीजों पर निर्भर करेगा। राज्य में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराया गया है। वहीं इस चुनाव के बाद विधानसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 229 हो जाएगी, जबकि भाजपा के पास इस समय 107 विधायक है और उसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कम से कम 8 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। तो वहीं मणिपुर की 5 सीटों, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट, ओडिशा और तेलंगाना की 2-2 सीटों पर संपन्न चुनाव के लिए भी मतगणना लगभग जारी है। बिहार में अब तक रुझानों की बात करें तो बिहार में एनडीए अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लगभग उपचुनाव में भी बीजेपी ने अपनी बादशाहत कायम रखी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।